पार्किंग माफिया की शामत आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ का कल से ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान। हमाद एनडी खान कहते हैं कि पार्किंग माफिया के खिलाफ जायद फीस वसूली की शिकायत मौसूल, कल से छापे मारे जाएंगे। मसला क्या है? वो इकॉनमी है, वो महंगाई है, वो इस मुल्क में कारोबार करना है। इस मुल्क का मसला महंगाई है। पीपल्स पार्टी लोगों को रिलीफ देना चाहती है। मसाइल का हल हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात अवाम के लिए कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली पर तनकीदी वार भी कर डाले। कहा अगर इनकी टांगे कांप रही हैं तो इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इनको असेंबली रेड कार्पेट देंगे। सैलाब मुतासर काश्तकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत का हारियों को 60,000 रुपए सब्सिडी देने का फैसला। 12.5 एकड़ अराजी रखने वाले 2,34,000 हारी मुस्तफीद होंगे। रकम यूरिया और एडीपी खाद की मद में दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम अदा की जाएगी। एनईडी यूनिवर्सिटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में रोजगार के दरवाजे खोलने का फैसला कर लिया। जामिया में 1.5 एकड़ की ज़मीन पर 24 अरब की लागत से 20 मंजिला इमारत का पहला पाकिस्तान का IT पार्क कायम करने की तैयारी। बिजनेस मॉडल भी जल्द पेश किया जाएगा। तलबा को मसनूई जहानत, नैनो टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तवानाई और ज़राअत और फूड टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में मदद मिलेगी। जामिया कराची और सर्विसेज फॉर एनवायरनमेंट एंड मैंग्रोव्स प्रोटेक्शन के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। जामिया कराची में 15 एकड़ पर 40,000 पौधे लगाए जाएंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब चांसलर सेक्रेटेरिएट जामिया कराची में मुनक्किद हुई। ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के आगाज के तहत सफ़ेद पोश तबके में राशन तकसीम। इब्तिदाई मरहले में माजूर अफराद को व्हील चेयर और बेवाओं को सलाई मशीन फराहम की गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि 250 से ज्यादा अफराद को राशन तकसीम किया गया। 5,000 पैकेट्स आज़ाद कश्मीर में तकसीम करने का अज़्म। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में नर्सेस के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब हुई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बोले किसी इंसान की तीमारदारी करना बहुत हिम्मत की बात है। नर्सेस बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। कमिश्नर कराची के अहकामात हवा हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में दूध मनमानी कीमतों में धड़ल्ले से फरोख्त। दूध फरोशों की जानिब से दूध की कीमत 180 के बजाय 220 रुपए बरकरार। दूध महंगा मिलता है तो सस्ता कैसे फरोख्त करें, दुकानदारों का शिकवा। महंगाई से परेशान हाल शहरियों के लिए अच्छी खबर। तेल घी बनाने वाली मुकामी कंपनियों ने कीमतों में कमी कर दी। ए ब्रांड के तेल और घी की कीमत में 30 से 40 रुपए लीटर कमी। बी ब्रांड का तेल घी 80 से 100 रुपए लीटर सस्ता। ए ब्रांड का तेल घी 600 से 620 रुपए तक फरोख्त। बी ब्रांड का तेल घी 400 से 420 रुपए तक दस्तयाब। शहरियों ने कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया। ना कोई दवा मिलती, आओ सीधी में बात ही नहीं करते, बस दौलत वाले हैं, काय को करेंगे। दवाइयाँ भी बाहर से लिख दी, कह रहे हैं ये तो सारी ताकत की दवाइयाँ बाहर से लो जाके। मेरा ऑपरेशन हुआ है हड्डी का ना, उसकी मेडिसिन लेने आता हूँ तो मेडिसिन ही नहीं होती, सारी मेडिसिन बाहर से खरीदना। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में सहूलियात का फुकदान। मरीजों को दवाएं मैसर हैं, ना ही लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलत मौजूद। मरीज रुल गए। तमाम तर सहूलियात अस्पताल में मौजूद हैं। MS अब्दुल अजीज सोधड़ का दावा। यहाँ पे दवाइयाँ तकरीबन सबको मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो कंसल्टेंट को ज़रूरी समझा जाता है कि ये बाहर से लेनी है। पटेल पाड़ा में वाक़े हसन ज़ई फुटबॉल स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार। फुटबॉल की 3 टीमों के नौजवान सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। स्टेडियम में तरक्याती काम ना होने के बायस खेलना मुमकिन नहीं रहा। स्टेडियम जराइम पेशा नासिर का गढ़ बन चुका। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस दरख्वास्त में हंगामी समात के लिए क्या मवाद है? हाई कोर्ट बरहम। अदालत ने फौरी समात से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बलदियाती कानून में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फौरी समात की इस्तदा मंजूर। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस यूसुफ अली ने रिमार्क्स दिए कि केस फौरी समात की नौयत का है, समझ में आता है। हाफिज नईम कहते हैं कि मरदमशुमारी के नताइज सामने आने चाहिए।
कराची वालों की सौदेबाजी नहीं होने देंगे। कोई सौदेबाजी हम कबूल नहीं करेंगे। हम जितने हैं उतना गिना जाए, ना एक ज़्यादा ना एक कम। जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है वो कौम के सामने लाया जाए, डेटा को शेयर किया जाए। बल्दियाती इदारों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की दरख्वास्त। बल्दियाती इदारों को मजीद बाइख्तियार बनाने पर काम शुरू हो गया। कमेटी की तजावीज़ की रोशनी में बल्दियाती कवानीन में तरमीम की जाएगी। एडवोकेट जनरल के दलाइल, आप तफसीली तहरीरी जवाब जमा कराएं। हाई कोर्ट की सिंध हुकूमत के वकील को हिदायत। अदालत ने वाज़ेह कर दिया था कि हुकूमत को मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। वकील MQM, अदालत ने मजीद समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। किंझर झील को आलमी मयार का तफरीही मुकाम बनाने की तैयारियां। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम। महकमा सरमायाकारी, महकमा आपाशी और महकमा तवानाई शामिल। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 महकमों के इश्तराक से किंझर झील को तरक्की दिलाई जाएगी। हट्स, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस समेत दीगर तामीराती मनसूबे शुरू किए जाएंगे। कराची में बादलों का राज। गर्मी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस होने लगी। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगी। मौसम गर्मा में भी गैस की बंदिश बरकरार। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, आगरा ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, चाकीवाड़ा, चील चौक, ब्रंस रोड, पाकिस्तान चौक, खारादर, राम स्वामी मुतासिर। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, दस्तगीर में भी गैस की आंख मचोली। खवातीन को खाना अमूरी में मुश्किलात का सामना। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए MQM मुतहरिक। मुतहदा वफ्द की GDA रहनुमाओं से मुलाकात। MQM ने अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत मांग ली। GDA की मुशावरत के बाद जवाब की यकीन दहानी। सेक्शन ऑफिसर महकमा दाखिला सईदुल्लाह से इजाफी चार्ज वापस। तैमूर अल्ताफ मेमन नए सेक्शन ऑफिसर आम कायनात। सईद सेक्रेटरी दाखिला के स्टाफ अफसर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सईदुल्लाह नारेजो तवील अरसे से आम सेक्शन में तैनात है। महकमा बल्दियात सिंध में तरक्कियाँ। 17 ग्रेड के 5 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की अगले ग्रेड में प्रमोशन। 18 ग्रेड में तरक्कियाँ पाने वाले अफसरान डिप्टी डायरेक्टर बन गए। तारिक अहमद वगियो, दीदार हुसैन, मुनीर अहमद, मुमताज़ अली शामिल। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ नाज़िमाबाद इंतज़ामिया की तालिबे इल्मों से मार्कशीट्स की इजाफी वसूली। कॉलेज का अमला फ़ी तालिबे इल्म 50 रुपये वसूल करने लगा। इससे कबल भी मुतादिद बार फॉर्म्स की मद में पैसे ले चुका, तालिबे इल्मों का दावा। कराची बोर्ड के तहत इम्तिहानात। पहली शिफ्ट में 11वीं जमात तिबियात का सप्लीमेंट्री पर्चा लिया गया। 1,15,000 से ज़ायद तलबा शरीक। दूसरी शिफ्ट में अंग्रेजी का पेपर जारी। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। विजिलेंस टीमें नकल की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। सियासी गैर यकीनी। डॉलर की उड़ान, दरामदात पर पाबंदी। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और डॉलर्स की किल्लत ने शदीद मनफी असरात मुरतब किए। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी ने कहा कि रवा साल माली साल के बजट में कोई हदफ पूरा नहीं हुआ। नए माली साल का बजट इलेक्शन का बजट होगा। मुश्किलात के बावजूद सनतों को चलाने के लिए दुरुस्त और मस्बत फैसले की उम्मीद। वज़ीर आला सिंध से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अजमल गोंदल की मुलाकात। ऑल ऑडिट और इसको मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह कहते हैं कि मौजूदा मुआशी हालात में हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी होगी। अब हमें टेक्सटाइल में वही टॉप पोजीशन लाना मुश्किल है। IT सेक्टर में आगे बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है। गवर्नर सिंध से गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, मुआशी चैलेंजेस, इनसे निमटने के इक़दामात देने पर तबादला ख्याल। दोनों सूबों के दरमियान ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। कामरान टेसोरी कहते हैं कि IT और सियाहत को फ़रोग़ देकर मौजूदा मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है।
की ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 300 से बढ़कर 303 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा 287 रुपए पर ट्रेड।